और अब बात देवयानी मामले की। देवयानी मसले पर भारत का कड़ा रुख कायम है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारतीय राजनयिक के अपमान पर अमेरिका बिना शर्त माफी मांगे। अमेरिकी विदेश उपमंत्री के साथ हुई बातचीत में भारत ने यह साफ कर दिया कि देवयानी पर लगे सभी केस बिना शर्त वापस हो, तभी भारत अपने रुख में नरमी लाएगा। यही नहीं, भारतीय मूल की अमेरिकी वकील प्रीति भरारा को भी भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि भरारा भारतीय कानून व्यवस्था में दखल ना दे। फिलहाल अपने कड़े रुख को इख्तियार करते हुए भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट से उनके एयरपोर्ट कार्ड्स तक वापस ले लिया, एयरपोर्ट पासेस जिनको कहा जाता है। फिलहाल देवयानी मसले पर अमेरिका का रुख भी साफ है कि वो मामला वापस लेने के लिए दूसरी एजेंसियों पर दबाव डालने नहीं जाएंगे। वो दूसरी एजेंसियों पर दबाव नहीं। देवयानी मसले पर फिलहाल अमेरिका में क्या माहौल है, भारतीय दूतावास में क्या चल रहा है, यह पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला। मैं खड़ा हूं न्यूयॉर्क की 43rd स्ट्रीट में, जहां भारत का जो स्थायी मिशन है संयुक्त राष्ट्र के लिए वो है, यही है जहां देवयानी खोब्रागडे जो भारत की राजनयिक है वो रहती हैं, और यहाँ पर भारत ने उनको अब शिफ्ट कर दिया है, उनका तबादला कर दिया है कॉन्सुलेट से, और यहाँ पर वो कार्यरत हैं और इस वक्त वो अपने दफ्तर में ही हैं। पर भारत ये चाहता है कि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो प्रदान की जाए। वो हालांकि अभी तक यूएस गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं आई है और उसमें उनको संयुक्त राष्ट्र से भी एक मंजूरी चाहिए होगी। उसके बाद जो देवयानी का जो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। यहाँ पर न्यूयॉर्क में कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ सौरभ शुक्ला, आज तक। इस बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं न्यूयॉर्क में। जो हमारे संवाददाता फिलहाल जिनको आप देख रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ शुक्ला। सौरभ, ये बताएं कि जिस तरह से देवयानी का मामला गरमाता जा रहा है, क्या उससे भारत अमेरिका के संबंधों तक पर असर पड़ सकता है, खटास पैदा हो सकती है? देखिए, हम जो देवयानी खोब्रागडे जिस बिल्डिंग में रह रही हैं उसके पास ही खड़े हैं और वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी थोड़ा जो मीडिया का भी थोड़ा जमावड़ा था और काफ़ी एक जैसे थे कीननेस थे, उनसे पूछने के लिए लोग चाहते थे कि वो कुछ बोलें, पर उन्होंने मना कर दिया। उनके लॉयर से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने यही कहा कि ये जो था घटना, इसका बहुत प्रभाव पड़ा है रिलेशनशिप पे। तो अब अमेरिका को समझना चाहिए कि इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे जो एक रिलेशनशिप थी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी जो अमेरिका और भारत की, वो बहुत उसमें खटास पैदा हुई है। तो भारत यही चाह रहा है कि किसी तरह अमेरिका इस बात को माने कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और यही वो चाहते हैं कि उसका जो जस्टिस डिपार्टमेंट खास तौर से है, जिसने इस तरह के चार्जेस जो लेके आए हैं, उस सब को उनको कहा जाए कि आप ये चार्जेस ड्रॉप करिए और तभी कुछ मामला आगे बढ़ेगा। पर अब तक जो लोगों से मेरी बात हो रही है, भारतीय राजनीतिक से यहाँ जो वो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात हुई है, जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी खटास पड़ी है, और अगर इसको जल्दी से जल्दी हल नहीं किया गया तो इस पर काफ़ी जो भारत अमेरिका के संबंध हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सौरभ, फिलहाल आप न्यूयॉर्क में हैं, ये बताइए कि भारत ने देवयानी को राजनयिक अधिकार दे दिए, अब अमेरिका आगे क्या करेगा, क्या माहौल है वहां पर इस वक्त? देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा है वो इस वक्त ये है कि किसी तरह जिसके लिए भारत ने देवयानी को जो भारत का संयुक्त राष्ट्र का मिशन है उसमें पोस्ट किया है और उसमें उनका तबादला किया गया है, क्योंकि उससे उनको एक डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिल सकता है। क्योंकि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो अमेरिका बात कर रहा है कि कॉन्सुलेट ऑफिसर्स को नहीं है, वहाँ पर एक है, तो उसका भी अभी आईडी कार्ड अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया है। वो एक देखना है कि वो कितना देर और लगाएंगे, क्योंकि वो उस आईडी कार्ड में बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि आपको किसी क्रिमिनल जुरिडिक्शन या क्रिमिनल केस में आप नहीं फंस सकते, क्योंकि आपको एक इम्यूनिटी मिलती है। तो वो अभी
हालांकि संयुक्त राष्ट्र में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने रिकमेंड कर दिया है स्टेट डिपार्टमेंट को, अब स्टेट डिपार्टमेंट को ये इशू करना है, पर वो अब तक नहीं हुआ। जब तक वो इशू नहीं होगा तो अभी भी जो देवयानी पर जो जिसे कहते हैं तलवार जो है वो अभी भी लटकी हुई है, और ये भारत को पुश करना है कि किसी तरह वो एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड इशू हो जाए जिससे उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस जो है, एक इम्यूनिटी बरकरार रहे।